हमको रही है कौन? सुंदर कुमारी अच्छा। कि अगर तुम ज़मीन अगर यहाँ से नहीं छोड़ा, तुम्हारा कितनों कागज़ है कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे कहने के मुताबिक अगर तुम ज़मीन नहीं छोड़ा तो तुम जितना ऑफिस दौड़ता है ना, यहाँ वहाँ दौड़ता है, कभी भी हम तुमको रास्ते से उठवा लेंगे, उठवा के नेपाल में हत्या करवा कर वहीं लाश को छिपा देंगे। ये तो आप कह रहे हैं, मान लीजिए इससे पहले जो बयान हुआ है तो वो तो आपके दिया दबंग था। दबंग को जो है तो कौन भला मरा नहीं कर सकता है? कितना दबंग है हाँ। तो पेपर बता देगा सर। अच्छा। कि अगर पेपर उसका है और जबरन कब्जा हम जिसके करके बात कर रहे हैं तो उसके घर में छप्पर भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाजपट्टी थाना क्षेत्र फुलवरिया गांव में है, वार्ड नंबर 6 में है। आखिर गरीबों के साथ जो है जुल्म आखिर क्यों किया जाता है, आखिर क्या है मामला, वो हम सच्चाई जाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। जी चाची, आपका नाम क्या हुआ? शीतली देवी। ये जो देखे हैं और भी चैनल सब पे चल रहा है ज़मीनी विवाद जो है, ज़मीनी मामला, आखिर क्या मामला है? जो घर जो है तो आपका जो है तो टूटा फूटा दिख रहा है, क्या हकीकत है? जमीन कौन सी की अच्छा। हम खरीदायल है या तब कौन सी की हमरा है। अच्छा अच्छा। सब तोड़ देलक, ई सब हली ऊपरा धैल। जी जी। ई सब ऊपरा रही धैले, नीचा से सब तोड़ देलक। इस जमीन पर जो है आप कब से रह रहे हैं? 25-26 साल से रह रहे हैं। जी। तो रह जो रहे हैं तो मान लीजिए खतियानी रैयत है या आपका खुद का निजी है या फिर किसी से लिए हैं, क्या मामला है जो आपके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है? खरीद ले छिए। खरीदे हुए हैं? खरीदे हुए। तो खरीदे हुए किससे खरीदे थे? राज महतो से। अच्छा, तो उसका दाखिल खारिज वगैरह सब करवा लिए हुए हैं? आप अपना बताइए, जो 20-25 साल से जो रह रहे हैं, आज आपके साथ में जो है मतलब सामने वाला जो है तो मतलब ये कर रहा है, घर तोड़ दिया, ये किया हो गया के बाद जैसा कि आप बताए हैं, तो इसमें क्या हकीकत है वो हमको बताइए। जी, आपका नाम क्या हुआ? अभ्यास कुमार। इस घर के जो है तो पुत्र हैं जी। तो मामला क्या है जो मतलब घर तोड़ फोड़ वाला मामला चला, क्या हकीकत है वो थोड़ा हमें बताइए। बहुत दिन से इस पर लड़ाई चल रहा है, घर में सब तोड़ फाड़ दिया है, आग लगा दिया है। तो लड़ाई क्यों चल रहा है? जैसे कि सामने वाला का ज़मीन आप दखल किए थे कि मतलब उससे खरीदे हुए हैं या बदलैन किए हुए हैं या मतलब जबरन कब्जा किए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा मम्मी पापा ज़मीन खरीद कर और जिससे खरीदा वो इतना कब्जा धरा दिया, इतना कब्जा धरा के हम लोग घर बना कर रह रहे थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद ज़मीन जो 18 तारीख की रजिस्ट्री करवा के घर को तोड़ फाड़ कर दिया और बोला खाली करो। 18 तारीख को या 20 तारीख को कौन लिखवाया है ज़मीन? राजदो लिख दिया सत्य महतो। मतलब सामने वाला जो है? सामने वाला तो सामने वाला लिखा है तो आखिर उसके नाम पे रहा होगा तभी तो लिखा होगा ना? उसके नाम पर नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो आप जो इतना दिन से रह रहे थे तो ज़मीन पे जो रह रहे हैं इतना दिन से, तो आपके पास भी तो कुछ कागजात होगा ना? नहीं, मेरे पास कोई सबूत कागज नहीं है। कि जितना कब्जा धरा दिया उतना हम लोग कब्जा पकड़ के घर तो बना कब्जा कौन धरा दिया था? राजदो महतो। मतलब दियादी हाँ, फरीक वाला मामला है? अच्छा अच्छा। तो जैसे कि मान लीजिए इतना दिन से जो रह रहे थे तो मान लीजिए कि जो अपना हिस्सा जो होता है तो पंचनामा जो बनता है गांव समाज में बैठ करके, या ये सब जो होता है वो सब करवाए थे? हाँ, वो सब उतना धरा दिया था, हम लोग उतना पकड़ के घर बना कर रह रहे थे। बना के रह रहे थे। तो ये अचानक जो है तो मान लीजिए 1 महीना से लगभग ये मामला चल रहा है, 1.5 महीना से हम देख रहे हैं बराबर। वो तो समय निकाल करके हम आए हैं, लेकिन ऐसा क्या आपस में तनाव हो गया कि जो मतलब घर तोड़ने तक जो है तो मामला पहुंच गया? और बोला था घर खाली करो, घर खाली करो। हम लोग खाली नहीं कर रहे, किसको से अचानक से दबंग कर से घर तोड़ दिया। अच्छा, ये जो अभी जो मामला आपका जो हुआ है, तो जैसे आपका जो बाजपट्टी थाना पड़ता है, बाजपट्टी ब्लॉक पड़ता है, तो क्या सीओ साहब जो होते हैं अंचल अधिकारी, उसके पास ये मामला हुआ है शनिवार को? शनिवार जो है तो हर पार्टी को बुलाया जाता है, वैसे ज़मीनी विवाद होता है तो क्या आप लोग जो है तो सीओ साहब के पास गए थे या थाना पर गए थे? ऐसा मामला हुआ था? थाना पे तो गए थे, तो एक बार आया था 112 नंबर, तो फैसला करके गया। उसके बाद वो माना नहीं। अच्छा। मानने नहीं कि इनकार किया, तो फिर हम लोग गए, अभी कुछ नहीं बोला है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कि थाना हो गया, चाहे 112 हो गया या अंचल अधिकारी हो गया, वो कागज़ देखते हैं। हाँ। तो वो किसके इस पे जो है तो
फैसला दिए थे? आपके तरफ या उसके तरफ, या अभी पेंडिंग चल रहा है? पेंडिंग में चल रहा है। पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए कि जो आपका जो घर तोड़ दिया है, तो ये आपके हिसाब से अपने आपके मर्जी से टूटा है या जबरन तोड़ा है? जबरदस्ती से तोड़ा गया है। जबरदस्ती तोड़ा गया। तो क्या आप जो थाना को इन्फॉर्मेशन दिए थे? जी गया था। तो तोड़ने के बाद थाना आया था? तोड़ने के बाद जी थाना आया था। तो सामने वाले को कुछ नहीं बोला थाना? कुछ नहीं बोला। नहीं बोला। वो तो फाइनल करके गया था, फिर मना कर दिया, बोला नहीं। अच्छा अच्छा, जी, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासनिक? हमको न्याय चाहिए सर। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राउंड में, कि यहाँ पर टूटा फूटा है मामला, जो वीडियो काफ़ी जो है तो वायरल हो रहा था। तो मैं बहुत ही टाइम निकालने के बाद जो है तो यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हकीकत हम जाने हैं। अब जो है तो जो सामने वाला पार्टी है, अब उसके पास जो है तो हम चलेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, हकीकत क्या है, आखिर ये ज़मीनी विवाद जो है तो क्यों चल रहा है, इसके पीछे राज क्या है, खतियानी रैयत है या एक दूसरे से खरीदारी है, क्या मामला है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे। चलते हैं सामने वाला जो पार्टी है, जो जिसके बारे में बोलते हैं दबंगगिरी करते हैं, दबंग है, ये है वो है, थोड़ा उस दबंग आदमी से भी हम मिल लेते हैं कि आखिर वो कितने बड़े दबंग है, उससे भी हम मिलाएंगे आपको रूबरू। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि आपने सुना कि महिला का आरोप लग रहा है कि दबंगगिरी के कारण जो है हमारा ज़मीन जो है तो जबरन कब्जा कर लिया है। जो आपने सुना है, तो हम दबंग आदमी के पास पहुंच चुके हैं। क्या ये गोली बंदूक भी रखते हैं जो दबंगगिरी करते हैं, और ज़मीनी मामला को लेकर के क्या हकीकत है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी सत्यम कुमार। सत्यम कुमार जी, जो आपके बगल में जो है वो कौन है? जी हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, ये हम जानना चाहते हैं। जी रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी हैं। पड़ोसी। जी। अच्छा, तो ये जो ज़मीन का जो मामला जो है, जो उसका आरोप लग रहा है कि आप उसका घर जो है तब तोड़ दिए हैं, जबरन जो है तब आप उसके साथ में बदसलूकी किए हैं, और चैनल पे भी चल रहा है, क्या हकीकत है इसमें? देखिए, जिस समय ज़मीन थी, ज़मीन वहाँ तक जितना पड़ रहा था, जी। ये नापी से ज़मीन ऐसे खतियानी 12 डिसमिल है। अच्छा, खेसरा नंबर क्या है? 829 है। 829। जी। अच्छा अच्छा। तो वो नापी से जितनी ज़मीन वहाँ तक पड़ रही थी, जी। तो उस समय घर जो तो खाली करने की बात हुई। खाली करने के बाद भी बोले कि हम लोग स्वेच्छा से हम घर छोड़ रहे हैं। जी। तो मेरे घर में जेंट्स नहीं है, तो आप लोग खाली कर लीजिए खुद से, अच्छा। और जो मिट्टी का दाम वहाँ पर जो है सो हमको दे दीजिएगा। अच्छा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर स्वेच्छा से बोला जा रहा है तो हम स्वेच्छा से घर हटाने लगे। उसके बाद इन्होंने वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो में देखिएगा कि कहीं कोई विरोध नहीं है या नहीं कोई तरह का किसी आदमी का रुकावट है। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो घर जो आप गरीब का जो तोड़े हैं, यानी कि जुल्म किए हैं, तो आखिर क्यों किए हैं, इसके पीछे राज क्या है? नहीं, जो ज़मीन नापी होने के बाद जो निकला ज़मीन जी। जो भी है, तो उन्होंने स्वेच्छा से खाली करने की बात कही। तब अच्छा, मैंने मतलब ज़मीन नापी हुआ था, ज़मीन आपका वहाँ तक के पड़ा? जी जी। अच्छा। पढ़ने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि खाली कर कीजिए। अच्छा, खाली कीजिए। अच्छा। कि जो मिट्टी का दाम है जी। वो, क्योंकि 112 नंबर जो पुलिस आई थी। अच्छा, आया था यहाँ पे? जी जी, 112 नंबर आए थे। जी। उनके सामने भी सारी बात रखी गई। मैंने वहाँ भी कहा, तो प्रशासन ही वहाँ बोले कि ठीक है, जो उचित मिट्टी का है वो आप दाम दे दीजिएगा, और यहाँ से कोई बात नहीं, आप यहाँ से प्राप्त बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, कि हम मिट्टी का 1 लाख रुपया दाम लेंगे। अच्छा। तो हमने उसी समय कहा कि सर ये तो 1 लाख रुपया तो हम नहीं दे सकते मिट्टी को, नहीं मिट्टी नहीं है। फिर इन्होंने इस महीना का बीते हुए लगभग आपको 2-3 महीना हो गया। 3 महीनों से कोई बात नहीं थी। इसमें हुआ क्या, मेरी वाइफ को अभी PPSC शिक्षिका में रिजल्ट आया है। तो जलन की भावना एक जो होती है, जो इन लोगों में कहीं ना कहीं जगी। तो ये सोचे कि ठीक है, वो बात तो बीता हुआ महीनों, लगभग 2-3 महीना हो गया। तो ये लोग का आप ये सोच रहे हैं कि चलिए, इसकी पत्नी है कि सभी लोगों को, जबकि मेरी वाइफ यहाँ 2-3 सालों से फिलहाल अभी नहीं है, सीतामढ़ी में पढ़ लिख रही है। तो ये लोग मिलकर मेरे पूरे परिवार पर तब इस केस जो क्या कहते हैं घर तोड़े थे, उसके कहीं ना कहीं अपने चुपके से वीडियो बनाया था।
मतलब आपके हिसाब से जो है तो मान लीजिए कि जो ज़मीन पड़ा था, पड़ने के बाद जो है तो सामने वाले बोला था आपको कि ज़मीन स्वेच्छा से खाली कर लीजिए, खाली कर लीजिए। और मिट्टी का जो दाम हमको दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो फिर अभी जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर, और थाना यहाँ पर आया, 112 आया, उसके बाद सीओ साहब तक ये मामला गया है कि नहीं गया? जी जी, सरकारी कर्मचारी भी आए थे। अच्छा। 2 अमीन भी आए थे सरकारी। अच्छा। और एक बार नहीं, दूसर का दिन हुआ तो 2 सरकारी अमीन और उनका 3 अमीन उनका पर्सनल था। अच्छा। और 1 अमीन मेरा भी था। लगभग 6 अमीन आए थे। तो 6 अमीन जो आया है, तो 6 अमीन जो नापी जो किया है नक्शा मैप से जो है से, तो नापी किया, तो क्या वो सामने वाला पार्टी संतुष्ट है? नहीं, नहीं संतुष्ट है, क्योंकि अच्छा। उनका कहना है कि ये ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा अच्छा। जबकि इन्होंने जो भी उनसे समाज में भी था, पेपर मांगा गया। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आपके, मतलब जो हमारा ज़मीन वहाँ तक के पर आता है, क्या आपके पास कागजात है या ऐसी बोलने के लिए? जी, मेरे पास सारे कागजात हैं। अच्छा। जो 6 डिसमिल इसमें मेरे बाबा स्वर्गीय अनूप महतो के नाम है, जो मेरे पिताजी अच्छा, के अच्छा। हुए। हम्म। 3 डिसमिल मेरे मम्मी के नाम से केवाला है। अच्छा। और 2 डिसमिल मेरे नाम से केवाला है, अच्छा। जो ज़मीन वाले ने स्वयं हम्म। अपने राजामंदी से 3 डिसमिल, उनको पैसे की ज़रूरत थी हम्म। और हमको रजिस्ट्री किया। अच्छा अच्छा। आपको रजिस्ट्री हुआ हुआ है? जी जी है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज करवाया हुआ है? जी, दाखिल खारिज अभी प्रोसेस में है। अच्छा अच्छा। है। सब है? जी मतलब पेपर आपका टनाटन है? जी जी। अच्छा। मैंने 11 डिसमिल हमारी ज़मीन है। अच्छा अच्छा। ये 11 डिसमिल में सारे के मेरे पास केवाला है। और एक आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि जो घर जो टूटा है, जला है, तो क्या आप घर में आग लगाए थे? क्यों जी जी, लगाए थे? बिल्कुल नहीं। अभी आप भी है, स्वयं जाकर उसका देख सकते हैं। लेकिन ऊपर का चदरा हटा हुआ है, ये सब हटा हुआ है। जी, चादरा हटा तो उसी समय, जिस समय ये खाली करने की जो बात बोली, अच्छा। तो स्वेच्छा से सब हटाया गया। उस अच्छा, वीडियो अच्छा। में जो वीडियो इन्होंने बना के जो प्रसारित किया है, जी। उस वीडियो में देख सकते हैं कि कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, रुकावट नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं तो किसी का घर टूटेगा हम्म। या घर उजाड़ेगा तो अगला आदमी रोकेगा ना, या हल्ला करेगा। उन्होंने नहीं माना। अच्छा। तो फिर ये मामला जो था आप लोगों का कब तक चलेगा? ये मामला को सिलेंडर क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? जी, अब हमारी ज़मीन है तो हम कैसे इसको छोड़ दें? उनके पास उस ज़मीन का कोई ऐसा ना डॉक्यूमेंट है, ना कागज़ है, ना कुछ है। सिर्फ हाँ, वो लोग महिला है, जेंट्स, उन लोगों के जानबूझकर जेंट्स को बाहर रखा गया है। क्योंकि जो जिस समय जो मामला होने वाला था, जिस दिन हम एक घर खाली एकाएक नहीं किए। घर खाली करने से 3 या 4 महीना ज़मीन नापी हुआ था। उस नापी में भी सभी लोग पंच के सामने कहें कि हमको अक्टूबर नवंबर में घर बनाना है, आप ज़मीन खाली कर दीजिएगा। तो कहा कि ठीक है, हो जाएगा। उसके 1 महीने बाद भी फिर हम बोले कि हमको घर बनाना है, आप कर दीजिए। ऐसा करते करते जिस दिन हम खाली किए, उस दिन भी उसको सूचना दिए कि ठीक है, इसमें को जो सामान है आप हटा लीजिए घर। तो उन्होंने सारा सामान हटा लिया था। तो फिर आरोप क्यों लग रहा है? आरोप यह है कि प्रतिद्वंद की भावना है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात कि अब इनके मन में ये जाग हुआ है कि कहीं कोई ना कोई ये बोला है कि हाँ, अगर ऐसे है, दबंगई है, कहीं कीजिएगा तो आपको ज़मीन मिल सकता है, ज़बरदस्ती लाठी लेके जमाए रहिए, हो जाए। और इनके घर में जो भी जेंट्स है, उनको बार बार हम सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनी विवाद है, आप बाहर से घर आइए और बैठ के सामान फरिया लीजिए। लेकिन नहीं, फिर इसके बावजूद भी जेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन महिला को आगे कर दिया जाता है। और इसमें जो महिला है, एक सुंदर कुमारी नाम है उनका, वो उनका ये है कि हम महिला हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तुम जेंट्स है, तुम एक बार आके यहाँ पर देखो, चाहे कुछ भी करेगा, हम तुम पर केस कर देंगे, जेल भेजवा देंगे और तुम्हारे परिवार के सभी को पिटवाएंगे। अच्छा ऐसा? क्योंकि जब भी केस होगा, तुम जाओगे थाना पर, वहाँ पर हम तुम सबको पिटवाएंगे। कौन बोला? ये सुंदर कुमारी बोली। ये तो आप ही के बारे में बोले दबंग है, तो वो कैसे बोल सकती है? दबंगई है तो यहाँ पर जब बार बार जो भी कोई मैटर होता है तो घर के गार्जियन क्यों नहीं भेजते हैं? अच्छा अच्छा। घर के गार्जियन को भेजे, वहाँ है पंच में सभी लोग बैठे, इसका निर्णय होगा। और दूसरी मान बात, लीजिए कि जैसे कि अभी जो इतना भी मामला चल रहा है, तो कभी जैसे हर ज़मीन का मालिक होता है सीओ, ठीक है? जी जी और पंचायत में जो होता है सरपंच साहब होते हैं, ठीक है? ये सरपंच साहब के पैड लेटर पे जो है तो कभी पंचनामा बना है आप लोगों का ज़मीनी विवाद को लेकर? जी, जब पंच लोग जब आए थे, जब अगला पार्टी नहीं माना, जी। तो पंच का कहना हुआ कि ठीक है, जब वो बात को मान ही नहीं रहा है, अच्छा। तो आप लोग प्रशासनिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब ऐसे पंच का फैसला हो कि प्रशासनिक रूप से आगे बढ़ना है,
तब ये सारे मामलों को मैंने उप समहर्ता भूमि सुधार के यहाँ अच्छा मुकदमा दायर किया है। अच्छा। जो मेरी जितनी भी 11 डिसमिल ज़मीन है उससे सबका केवाला रसीद जितने भी ज़रूरत डॉक्यूमेंट होते हैं सब मैंने लगाकर मुकदमा दायर किया किया। जी। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको आगे से भी? जी अभी रिजल्ट है, उन्होंने बोला कि ठीक है दायर हो गया है, जो अगली कार्रवाई पर अगले पार्टी को नोटिस होगा अच्छा। और जो भी अगर उनका ज़मीन है तो अपना डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ आएंगे और जो उनका फैसला होगा वो उनका फैसला होगा। यहाँ जो मामला था तो वो तो खैर मैं आप लोगों के बीच में रखा कि आखिर हकीकत क्या है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।